बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सोकी टीवी देख रहे हैं। मैं हूँ आपका खादम मलिक मोहम्मद नवाज सोकी, हाजिर खिदमत। नाज़रीन, घर हर बंदे की ज़रूरत है और मतलब लोग बेचारे गाड़ियाँ बेच के, जेवर बेच के, पूरी ज़िंदगी नहीं जमा पूंजी ला के कोशिश कर दें कोई प्लाट, और हर बंदे की कोशिश होनी किसी अच्छी सोसाइटी में अगर मिल जाए तो उत्थे ज़रा माहौल ठीक हो सी। लेकिन जी अंत मतलब है सोसाइटियां ने मचाई भी पिछले दिनों भी मतलब गुलबर्ग ग्रीन च लोगों ने बड़ा एहतजाज किया। मैं उत्थे गया, तुसीं यकीन मनसो कि औरतां इस तरह रो रही सन। तो ये साढ़े अज जोड़े मेहमान होना जनाब शमशाद मागुर साहब सीनियर एंकर परसन, इन्हों को इन्होंने चीज़ों की बड़ी मालूमात होनी। तो मैं अज गुजारिश की है कि जनाब साढ़े नाजरीन नूं जरा ये दसो कि ये ग्रीन सोसाइटी जी है तो ये जम्मू कश्मीर का एक ही जनाब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। शुक्रिया सर जी, ज़रा साढ़े नाजरीन नूं दसो ना कि एक ही सिलसिला है इन्होंने। बहुत शुक्रिया जनाब मलिक मोहम्मद नवाज सोकी साहब, और मैं बहुत मशकूर हूँ जनाब सोकी टीवी का, ये आपकी जिन्होंने मोहब्बत है ये मौका दिया। सोकी साहब, एक बात का आप ये ख्याल रखें कि देखिए इसका नाम है गुलबर्ग ग्रीन जी, यानी बिल्कुल। इसको आप कह सकते हैं कि गुलबर्ग सब्ज बाग। हाँ ठीक है, जी, सब्ज जी। बाग आप समझते हैं ना कि सब कौम को सब्ज बाग दिखाना। हाँ बुनियादी तौर पे तो देखें सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया था कि ये जो इदारों के नाम पे बनी हुई सोसाइटियां हैं, इदारों के नाम हटा दें। ठीक है। अच्छा, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो बुनियादी तौर पे तो इसका नाम है इंटेलिजेंस ब्यूरो कोऑपरेटिव हाउसिंग बिल्कुल सोसाइटी। बिल्कुल तो इन्होंने ऊपर कंबल ले लिया गुलबर्ग ग्रीन के नाम का। ठीक। अच्छा, जब तक ये इंटेलिजेंस ब्यूरो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी थी तो इसने वाकई मैं बार बार ये कहता हूँ कि इसने अपने मुलाजमीन को बहुत अकोमोडेट किया। ठीक। उनको प्लाट भी दिए, इसके अलावा उनको जो शादी ब्याह के बच्चों के लिए भी ये अखराजात अदा खुद करते थे। ठीक है लेकिन फिर इन्होंने ऐसा ऐसा शुजातुल्लाह कुरैशी जो है जी। उस वक्त ये जॉइंट सेक्रेटरी थे और इधर सेक्रेटरी थे। ठीक है। फिर इनके ज़हन में आया कि यार सारा माल तो इधर ही है। फिर इन्होंने दो चीजें इनके ज़हन में आ गई। एक तो 62 लोगों को इसने प्लाट दिए ठीक है कि जो इनको पकड़ सकता था उसको इन्होंने मतलब नाल ही मिला लिया कीमती प्लाट दे दिया। जी। जो ज्यादा ताकतवर था उसको इन्होंने फार्म हाउस दे दिया। अब अगर हमारी FBR जो है वो देखें, असल में हमारे इदारे सियासी तौर पे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। नैब हो, FBR हो, FIA हो। मतलब किसी अगर सियासतदान का बाजू मरोड़ना हो तो FBR जाके उसके असासे ले आती है। जस्टिस फायज ईसा साहब के नहीं असासे निकाल जी, लाई जी, FBR। बिल्कुल बिल्कुल। ओ भाई, आप मखसूस एजेंडे पे काम क्यों करते हैं? ये अमाजगाह है, ये जो है ना गुलबर्ग ग्रीन जो है जी, जी। ये मनी लॉन्ड्रों की अमाजगाह है। आप यहाँ पे देखें कि यार किस ब्यूरोक्रेट ने फार्म हाउस बनाया, क्या उसकी इतनी तनख्वाह है, या अगर उसको वो फार्म हाउस गिफ्ट में दिया गया तो गिफ्ट के बदले उससे लिया क्या गया। सही है। मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद जिली इंतजामिया के कई अफसरान को मैं जानता हूँ जिनको सिर्फ इसलिए कमर्शियल प्लाट कीमती, जिनकी मालियत 4, 5, 6 करोड़ थी, और इसके साथ साथ रहायशी कमर्शियल रहायशी कीमती प्लाट दिए गए। मकसद क्या था? मुंह बंद कर रहे हैं। नहीं नहीं, मुंह बंद नहीं करना भाईजान। अपने कवानीन में इन्होंने तरमीम करवाई शुजातुल्लाह कुरैशी साहब ने। अच्छा। क्योंकि इनके कवानीन ये कहते थे कि जो बंदा इंटेलिजेंस ब्यूरो का मुलाजिम नहीं होगा वो उसका अहदेदार नहीं होगा। अच्छा। उनको इन्होंने प्लाट दे दिए, उन्होंने इनको इजाजत दे दी, और वहां पे देखें कि आमरीत कायम करके इनके बेशुमार मेंबरान हैं। अब तो देखें इनके मेंबरान में इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग भी हैं, प्राइवेट लोग भी हैं। उनके मुंह पे इन्होंने टेप लगाई जब AGM की, और कहा गया कि खबरदार किसी ने बात की, अपनी मर्जी की AGM की, अपनी मर्जी का रिजल्ट निकाल के जिला इंतजामिया के पास ले गए, पिछली के पास। और अब मौजूदा जो है उनके साथ जो मौजूदा है उससे ये गठजोड़ कर रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है जी जी, उनकी जमीन ये हड़प करना चाहते हैं। अच्छा, वो भी इनके साथ मिले हुए हैं। वारदात ये होती है कि पहले कुछ जमीन पे खुद कब्जा करवा दिया जाता है। ठीक है। और अपने मेंबरान को ये कहा जाता है कि जी वो देखें इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले हैं, बड़े ताकतवर हैं, शुजातुल्लाह कुरैशी ने जनाब अली कब्जा कर लिया है। अब इनके जो सदर हैं वो कैमकाम DG भी हैं IB में। अच्छा। फवाद असदुल्ला साहब। ठीक। उनको भी हुनर आ गया कि यार माल पानी तो सारी यहीं पे है। अब इन्होंने इसको गुलबर्ग ग्रीन को इंटेलिजेंस ब्यूरो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को एक भैंस देने वाली दूध देने वाली भैंस बना लिया है। ठीक है। और इसका जितना ये दूध निकालते हैं अपने दोस्त अहबाब, अपना इन्होंने एक गैंग बनाया हुआ, मतलब अपना ही बांटना चलना। हाँ जी, अपनों में बांटते हैं और बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अलबत्ता इनको ये पता लग जाए ना कि टी चौक में एक अफसर बैठा हुआ है और बड़ा ही बाअसर है,
ठीक ठीक है है। उसको ये फौरी तौर पे प्लाट देंगे। फिर इन्होंने अपने ये कानून नहीं बने हुए, थाना से अल्लाह थाना कुराल जो इसके गिरदोनवा में थाने हैं, जी जी वहाँ जो SHO तो लगता रहा है, आप रिकॉर्ड निकलवा के देख लें, हर SHO को 10 मरले का प्लाट, उठो है। भाई इधर नहीं आना बस, ठीक है। अब जमीनें देखे ना, लोगों से इन्होंने कोड़ियों के भाव ली हुई हैं, सही और है। उसको जनाब अली डेवलप करने के बाद इन्होंने जनाब अली किसी को इधर दे और अपनी मर्जी का काम निकाली। अब इनके पास पैसा भी आ गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो का नाम इस्तेमाल करते हैं, और जो काम इनका करने वाला है वो करते नहीं। यहाँ पे जनाब अली गंदी वीडियोस जो है रोज आ जाती हैं, ये इनका काम है ना, सुराग लगाएं कि यार बना कौन रहा है, ये रिलीज कौन कर रहा है। सही बात है। लेकिन उनको प्लाटों की खरीदो फरोख्त से मौका मिलेगा तो वो अपने असल काम की तरफ आएंगे। हाँ अलबत्ता ये इनको जो हुकूमत होती है, मिसाल के तौर पे इमरान खान की हुकूमत है, ठीक है। अभी नून लीग की हुकूमत है, ये PDM की हुकूमत है, सारे यहाँ पे। हक में वक्त जो इनको हुक्म देता है कि फलां सियासतदान के घर के बाहर 2 बंदे खड़े कर दो, तो वो इन्होंने जो कांस्टेबल लेवल के या ASI लेवल के जो IB में जिन लोगों को, नौजवानों को भर्ती करते हैं, उनको उधर बाहर खड़ा कर देते हैं, उठो। और खुद जो है वो उधर जनाब अली मलाई भी और दूध भी सारा इस्तेमाल कर जाते हैं। तो ये वारदातें हैं। चूंकि ये इंटेलिजेंस ब्यूरो हो या कोई भी कौमी सलामती का इदारा हो, सोकी साहब ये वो हमारा इदारा है, बिल्कुल हम शहरी हैं इस मुल्क के, हमें फख्र भी है। हाँ, फख्र उनके नाम पे फख्र है, इन वारदातों पे कोई फख्र नहीं है। भी काली भेड़ हो तो मैं आर्मी चीफ साहब से भी अपील करता हूँ, मैं नैब वालों से, अब देखे चले नैब से मुझे याद आ गया, नैब वाले कितने ताकतवर लोग हैं, आम आदमी को पकड़ते हैं, वहां से उनकी मैयत जाती है हथकड़ियों में, आपने तस्वीरें देखी हैं? कई बार हुआ है, बिल्कुल। और यार ये नैब वालों को थूक लगा गए, अच्छा। नैब वालों से इन्होंने पैसे ले लिए, उनको प्लाट अभी तक नहीं दिए। जो मौजूदा चेयरमैन है वो पहले IB में रहे हैं, तो हम उनसे भी अपील करते हैं कि और सर जी अपने जो मुलाजमीन है आपके, जो नैब के मुलाजमीन है, उनका हक तो इनसे दिलवा दे, शुजातुल्लाह कुरैशी और फवाद असदुल्ला से। अब देखें असद ये जो नैब है कितनी ताकतवर है, बिल्कुल है। सियासतदानों का बाजू मरोड़ती है, पैट्रियाट बना देती है, सियासी जमातों को जनाब अली खड़ा कर देती है, और सियासतदानों को जनाब अली जिनका रात को तोती बोल रहा होता है सुबह जमीन बोस हो जाते हैं कि ऐसा स्कैंडल निकाल के लाती है। लेकिन अब इधर देखें कि उनके जो मुलाजमीन के अपने प्लाट हैं जो पैसे दिए हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उनको शुजातुल्लाह कुरैशी और फवाद असदुल्ला को कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो ये कमजोरियां हैं इदारे की। नैब को चाहिए, FIA वाले तो खैर उधर से अपना बैती गंगा में काफी हाथ धो चुके हैं, जो नया अफसर आता है फिर वो भी उसको तो खैर वो उसका दूध की बाल्टी जो है ना उधर से, जी जी, FIA का जो DG वगैरह आता है उसके घर ये खुद लेके चले जाते हैं कि भाई जी ये ਤੁਹਾਡਾ हिस्सा है। बिल्कुल सही। नाजरीन, मैं पिछले दिन जदों उथे एहतजाज आ, यकीन मनसो उथे औरतें इस तरह रो रही हैं। अब देखिए 15 अरब रुपए का वो एहतजाज था, वो 15 अरब रुपए का वो फ्रॉड था, वो जो अरसलान हमीद जो नौजवान था, उसका पुष्पना कौन था? शुजातुल्लाह कुरैशी। उसको यहाँ से किसने निकाला? पाकिस्तान से शुजातुल्लाह कुरैशी। उसको वापस कौन लेके आया? शुजातुल्लाह कुरैशी। फिर दोबारा किसने पकड़वाया उसको? शुजातुल्लाह कुरैशी। अब उसके मामला सेट कौन कर रहा है? इज्जत माफ शुजातुल्लाह कुरैशी। आप देखें ना, आप जिधर ध्यान करेंगे आप, वो कौन सा पता नहीं गुलकारा की कौन सी जिसका ये गाना, जिस तरफ आंख उठाऊं तेरी तस्वीर आए, तो शुजातुल्लाह कुरैशी साहब को आप जिस तरफ इंटेलिजेंस ब्यूरो के में आप देखेंगे ना, आपको इधर उधर हर तरफ शुजातुल्लाह कुरैशी साहब नजर आएंगे और उनकी वारदात नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शमशाद मागर साहब। नाजरीन, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ इस पे तो 2-4 घंटे का सोकी साहब प्रोग्राम हो। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਰਸਾਂ, ਮਤਲਬ ਅਗਲੀ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਜੀ ਅਸਾਂ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ, ਮਤਲਬ ਮੇਕਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੇਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਸਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਬਸੇਰਾ ਹੋ ਜਾਸੀ। ਅਸੀਂ ਦਰ ਪਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਉਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ आपने देखा, इसी दे नाल सानू दिओ इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने दे वाले।